हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके। ये पर्सन ने आपसे मैरिज की प्रॉमिस किया था। ये मैरिज करना चाहता था आपसे, लेकिन ये आपको छोड़ के चला गया। इसने मैरिज के लिए आपसे कहा था कि करेगा, या तो कोई फैमिली इशू आ गई जिसकी वजह से ये आपसे मैरिज नहीं कर पाया। ठीक है। या तो आपने पहले से बहुत सारी प्रॉमिसेस की थी एक दूसरे को कि हम ही मैरिज करेंगे, साथ में मैरिज करेंगे। पर अब ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं जिसकी वजह से आप दोनों अभी एक हो नहीं तो साथ नहीं हो, तो मैरिज कैसे होगा। मैरिज तो दूर का बात हो गया। देख लेते हैं और क्या है। ओके, द सन, माय गॉड। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, बात नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके लिए आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है। और आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैरिज करना चाहते थे। अगर ये पर्सन हम आगे देखेंगे, अगर वापस आता है, ये पक्का आपसे शादी करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहेगा। क्योंकि ये वही पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहता था और एक लॉन्ग टर्म और हारमोनियस रिलेशनशिप चाहता था। बट आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हो। और शायद ये आपको छोड़ के गया है। ठीक है। ये आपको छोड़ के गया या आप इसे छोड़ के गए हो। अगर आप इसे छोड़ के गए हो तो इसकी ये हालत है। और ये आपको छोड़ के गया है, तब भी मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपसे बात तो नहीं कर रहा, पर ये सफ़र है, सफ़र कर रहा है। अकेलापन सफ़र कर रहा है ये। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक और सिनेरियो मुझे दिख रहा है, मैं बताना चाहूँगी। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैरिड है पहले से, पर इसकी वाइफ़ या इसके हस्बैंड के साथ इसकी नहीं बन रही है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये अपनी मैरिड लाइफ़ में खुश नहीं हो सकते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है? ओके। नाइट ऑफ वैंड्स भी आया। देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन के बारे में, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर इस ये पर्सन आपको छोड़ के गया है ना, इसने किसी और से शादी कर ली है, अगर इसने किसी और से शादी कर ली है और आपके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तो मैं बता दूँ ये खुश है उसके साथ, उस पर्सन के साथ। ठीक है। देखो, आपसे जो रेजोनेट कर रहा है वो लो। मैंने अभी एक और स्टोरी यहाँ पे स्टोरी लाइन देखी, तो मैंने बताया अगर ये मैरिज करके आपसे दूर गया है, ठीक है, तो ये खुश है उसके साथ। और एक स्टोरी लाइन मैंने क्या बताई थी कि अगर ये पहले से मैरिड है और आप इसको जानते हो, ये आपसे बात करता है, तो ये अपनी मैरिज में खुश नहीं है और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग स्टोरीज है। ठीक, लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो को लेकर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आइए देखते हैं। एट ऑफ कप्स। ओ, ये पक्का ये छोड़ के गया है किसी न्यू पर्सन के पास, कोई न्यू रिलेशनशिप में। ओके, ये पक्का गया है छोड़ के। यहाँ पे जैसे दो कार्ड्स आए हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स भी ऐसे हैं और एट ऑफ कप्स भी ऐसे ही आया। आपके लिए छोड़ के गया है ये इंसान। ठीक है, ये पर्सन छोड़ के गया है। दी हैंगमैन की एनर्जी एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मैं बता दूँ ये पर्सन आपको भले छोड़ के गया है अगर, तो ये ना न्यू रिलेशनशिप की तरफ मुझे दिख रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप है, पर ये इसमें भी खुश नहीं है और ये सोचता है आपके बारे में। ठीक है। ये पर्सन अगर न्यू रिलेशनशिप के लिए गया भी है आपको छोड़ के, पर ये वहाँ पे कोई इश्यूज या वहाँ पे कोई पंगे वंगे देख रहा है और ये हैप्पी नहीं है। या तो इसने जानबूझ के कुछ आपके आपकी तरफ बाउंड्रीज यहाँ पे खड़ी की है कि वो नहीं चाहता कि आप ये बाउंड्रीज क्रॉस करो। ठीक है। शायद इसने अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कर ली और ये नहीं चाहता कि अब आप इसके लाइफ में दखल दो। ठीक है। वो इसीलिए मैं भी शायद किसी ने आपको ब्लॉक भी करके रखा हो। ठीक है, चूँकि वो नहीं चाहता कि अब आप उसके लाइफ में एंटर करो या कुछ भी इश्यू करो। शायद इस पर्सन ने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की है किसी के साथ। ओके, देख लेते हैं। एंड अगर ये आपकी लाइफ से छोड़ के आपको गया है, तो भी ये मैं बता दूँ ये हर्ट हुआ था। इसने न्यू बिगनिंग बहुत खुशी-खुशी नहीं की है। ये इस रिश्ते के एंड से इसे इसे अफ़ेक्ट हुआ है।
ठीक है? बट इसने किसी वजह से यहाँ पे बाउंड्री सेट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता इसके हिसाब से, और वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, और वो नहीं चाहती कि वापस वो मुड़ के देखे या देखी, जो भी बोलो। देखा देखेगी, ठीक है, या देखेगा या देखेगी। लेट्स सी और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। एम्परर, डेविल, ओके, चैरियट, मून, अरे मेजर कार्ना पे मेजर कार्ना आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पे 2 मेल है जिनकी ऊर्जा आ रही है, 2 मेल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है? 2 मेल हो सकते हैं या एक ही मेल की 2 कह सकते हैं यहाँ पर ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है? स्पेशली मुझे यहाँ पे 2 मेल हो सकते हैं, और जिसकी वज़ह से हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली के दबाव में आके हो सकता है छोड़ा गया है यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, इस तरह के कुछ ऐसे इश्यूज़ आए हैं डेविल के वजह से। डेविल कह रहा था कि नहीं, आप दोनों का रिश्ता कार्मिक रहा है, आपका कार्मिक था, आप लोग की साइकिल पूरी हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है, और यहाँ पे वो अपने लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग करने को निकल गया। या तो मैं कह सकती हूँ कि ना सोलमेट एनर्जी बहुत आई है। जैसे कि अगर हम ये वाला कार्ड देखते हैं ना, इसमें भी एक एक ब्लैक वुल्फ होता है, एक व्हाइट वुल्फ होता है मून के कार्ड में भी, ठीक है? और यहाँ पे भी चैरियट में भी यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स है, एक व्हाइट हॉर्स है। ठीक? तो एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करते हो ना, आप दोनों ही कोई सोलमेट कनेक्शन में जाओगे, या आप दोनों ही एक-दूसरे के सोलमेट हो, लेकिन प्लस कार्मिक भी मुझे अटैच दिख रहा है। तो हो सकता है आप दोनों ने अपने रिश्ते में जो गिव एंड टेक करना था कर लिया, एक कार्मिक साइकिल एंड कर ली है। अब आप लोग वापस मिलो तो वो चीज़ें फिर से ना हो, ये भी चांसेस है। क्यों? चूँकि आप लोग की एक कार्मिक साइकिल थी, पास्ट का जो डेब्ट्स था पे कर लिया एक-दूसरे के साथ, जो-जो दूसरों को पेन देना था। बट अब हो सकता है कि वो सारी चीज़ें ना क्रिएट हो, और कुछ लोगों की कंप्लीट हो चुकी है और आप दूसरे-दूसरे पार्टनर से मिलोगे, इस पार्टनर से वापस नहीं मिलोगे। तो ये एक सिनेरियो मुझे आप दोनों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन ने ईज़िली मूव ऑन कर लिया है आपसे, अगर ये मन में क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन ने भी ये पर्सन भी बहुत हर्ट है, और इसने अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है उसको दबा के रखा, उसको वो हिडन करके रखा, वो नहीं चाहता आपको पता चले, और उसके बाद अपने लाइफ़ में इसको मूव ऑन करना पड़ा है। मतलब कह वही कह लो, दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करना पड़ा है। ये बहुत खुश नहीं था कि आपसे मूव ऑन हो रहा है। तो कुछ लोग का क्वेश्चन होता है, क्या उसने खुशी-खुशी मूव ऑन कर लिया? क्या वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गया या बढ़ गई? तो नहीं, मैं नहीं, ये नहीं कहूँगी, बहुत आसान था। इसने भी अपने दिल पे पत्थर रख के ही आगे ये मूव ऑन होने की कोशिश की है, ठीक है? जिनका ये जो पूछना चाह रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है शायद अब भी कोई होप है। अगर ये पर्सन आपके पास वापस आता है, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल है, पर अगर देखो फिर भी अगर मैं पॉसिबिलिटी दूँ तो 100 में से ऐसा कुछ 2 2% लोग भी हो सकते हैं जिनकी पार्टनर क्या हो सकता है, वापस आ सकते हैं। गुंजाइश है, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ होप है, ठीक है? तो जिनकी मैरिज नहीं हुई है या मैरिज वाला चक्कर नहीं है, अभी अभी तक शादी नहीं हुई है, हाँ, उनके वापस आने के थोड़े कुछ चांसेस बन सकते हैं कि येस वो वापस आएँगे आपके पास, और चीज़ें ठीक ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है? ओके। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या है, और कन्फर्मेशन मिल जाएगा मुझे कि क्या है इनका नेक्स्ट स्टेप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, इनका नेक्स्ट स्टेप स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेगा? पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, ओके। देखिए, इन्होंने अपने लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग कर ली है, तो बहुत मुश्किल ही है कि ये अब आपकी तरफ आए, बट मैं इतना तो बता सकती हूँ कि आपको स्टॉक करना, आपके बारे में पता करना, अगर किसी तरीके से कर सकते हैं, लोगों के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, ये करते हैं। अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं, पर इस पर्सन ने न्यू बिगिनिंग कर लिया और बहुत मुश्किल ही है। अगर इसमें से लोगों की मैरिज हो चुकी है, तो बहुत मुश्किल ही ये पर्सन आपके पास वापस आए, या आपको कोई खास कमिटमेंट दे, या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों का बने। ठीक है? क्योंकि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग कर चुका है, अगर मैरिज कर चुका है तो न्यू बिगिनिंग कर चुका है, और मुश्किल है कि ये वापस आए। ठीक है? या मैरिज करना है का सोच लिया है कि मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही चलूँगा, या चलूँगी, जो उन्होंने कहा है वो उसी से शादी करूँगा या करूँगी। तो मुश्किल है कि ये पर्सन वापस आपके पास कोई कमिटमेंट लेकर आए।
ठीक है? नहीं देगा कमिटमेंट, चाहे वो जितना इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो या फ़ील करता हो, पर ये अब आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए इस रिश्ते को लेके क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर? द हैंगमैन, ओके। मैं इतना बता दूँ आपसे कह रहा है यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सोच के खुद को डिसअपॉइंट या डिप्रेस मत करो। जो भी सिचुएशन थी उसमें से खुद को हील करने की कोशिश करो, यहाँ पे जस्टिस है, ठीक है? जस्टिस है यहाँ पे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको मैरिज किया था और उसके बाद मैरिज के बाद आपसे ये डिवोर्स ले रहा है या अलग हो रहा है या आपके साथ अच्छा मैरिज इसने नहीं निभाया, इसने धोखा दिया आपको, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जस्टिस होगा। ठीक है? इसको इसका जो फल है वो डेफ़िनेटली मिलेगा हर्ट करने का या गलती जो इसने की है, इसने जो आपसे वादे किए थे मैरिज के या मैरिज की भी पर उसके बाद इसने निभाया नहीं ज़्यादा दिन उस मैरिज को। उस मैरिज में वो ये पर्सन रहा नहीं ज़्यादा समय और ये किसी और को डेट कर रहा था या किसी और के पास चला गया, तो मैं बता दूँ आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है? ये मैं बता दूँ। आपको यूनिवर्स कह रहा है बहुत ज़्यादा सोच के इसके बारे में खुद को डिप्रेस या डिसअपॉइंट मत करो। अपने आप को इसमें से हील करो। चूँकि मैं देख पा रही हूँ आपके आस-पास बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इस चीज़ को लेकर। आप बहुत सोचते हो उस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स कह रहा है मत सोचो। हील करो खुद को और जस्टिस होगा। परेशान मत हो, मैं हूँ। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।